भारत के शान और प्यार के जान मानने वाला आज हम ताजमहल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ताजमहल न केवल भारत में पूरी ही विश्व में एक अलग ही पहचान बना चुकी है और यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से बना इस भव्य इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है और अपने कमाल के खूबसूरती के लिए ये पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हालांकि दोस्तों अपनी सुंदरता के लिए पहचान जाने वाला ये इमारत हजारों लोगों के कड़ी मेहनत के नतीजा है और आज के इस वीडियो में हम ताजमहल के निर्माण से लेकर इसकी पूरी कहानी को डिटेल में जानेंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस बिल्डिंग को बनाने का क्रेडिट जाता है 5वें मुगल सम्राट शाहजहां को, जो कि काफी छोटी उम्र में ही यानी कि 1627 में अपने पिता के मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठा था और फिर 1631 में उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला लिया। दरअसल ये फैसला उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल को हमेशा याद रखने के लिए लिया था, क्योंकि मुमताज की मृत्यु शाहजहां के 14तम बेटे की जन्म देते वक्त हो गया था। वैसे तो दोस्तों शाहजहां की कई सारी पत्नियां थी, लेकिन उनमें से मुमताज को वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे और इसलिए मृत्यु के बाद से उन्होंने मुमताज के कब्र को सबसे खूबसूरत बनवाने के लिए ताजमहल बनवाने का फैसला लिया। और फिर ये इमारत अब बनने के बाद हर एक उम्र के लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे कि कम उम्र के बच्चे के लिए ये एक सफेद रंग का एक अजूबा और जवान लोगों के लिए एक प्यार की सच्ची निशानी है और बुजुर्गों के लिए कला का अद्भुत नमूना। हालांकि दोस्तों ताजमहल को बनवाना शाहजहां के लिए इतना भी आसान नहीं था। हालांकि इसको बनाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कारीगर और सबसे बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बगदाद के कारीगरों को पत्थर पर अक्षर लिखने के लिए इस्तेमाल किया और वजिस्तान के बुखारा से पत्थर पर फूलों का डिजाइन करने के लिए, और इसी तरह इस्तांबुल, समरकंद और कई अलग अलग जगह के कई एक्सपर्ट लोगों को हायर किया था। हालांकि तो अभी तक ये तो हुई कारीगरों के बाद, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई अलग अलग जगहों से ताजमहल को बनवाने के लिए अलग अलग सामान मंगाया। उन्होंने कुछ रत्नों को तो इजिप्ट, बगदाद और रशिया जैसे जगह से मंगवाया और वही कुछ पत्थरों को राजस्थान के मकराना नामक जगह से लाया गया और कुल मिलाकर 28 तरह के रत्नों को संगमरमर में जरा गया था। और फिर सभी सामानों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद से 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल पर काम करना शुरू कर दिया और फिर ये पूरा काम उस्ताद अहमद लाहौरी के अंतर में देखा जा रहा था। और फिर सामानों को धोने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया और फिर 1632 में शुरू हुआ ये काम अगले कई सालों तक चलकर 1648 में पूरा हो गया था। हालांकि वैसे तो 1643 में ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अगले कुछ साल आसपास के इमारतों और बागीचों को पूरा करने में लगा था। लेकिन दोस्तों जब ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो वाकई लोगों के सामने यमुना नदी के किनारे बनी एक भव्य इमारत थी, जिसके बारे में लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और कहा तो ये भी जाता है ताजमहल बनके तैयार होने के बाद से शाहजहां ने इसे बनाने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि इस तरह की कोई दूसरी इमारत कभी भी बनाई ना जा सके। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं काटे थे, बल्कि उन्हें जिंदगी भर के पगार देकर कभी भी ना काम करने का वादा किया था। और ताजमहल को बनवाने के लिए उस समय की 32 मिलियन रुपए की खर्च हुआ था और इतने सारे पैसा खर्च करने के लिए उनका सारा जमा हुआ खजाना खत्म हो गया था। और यही वजह है कि 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सारी खजानों को खत्म करने की जुर्म में उनको बंदी बना दिया और इसके बाद शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल आगरा के किले में बंदी के रूप में बिताए। और जब तक शाहजहां जीवित रहे तब तक शाहजहां की बेटी जहारानी जेल में रहकर उनकी देखभाल की और आखिरकार भारत को ताजमहल के तौर पर एक खूबसूरत तोहफा देने के बाद 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि भले वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके प्यार के निशानी आज भी शाहजहां के साथ यमुना तट पर खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि ताजमहल की ये कहानी आप सबको अच्छा लगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कभी ना कभी एक नया वीडियो के साथ।